मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ओवर व्यू ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स जो है हमारा। अगर मैं इसको देखूँ कि इसमें जो बहुत बड़ा फॉल होता है जो कि 40% का फॉल होता है, दैट कम्स अराउंड 10 ईयर्स के गैप में आता है। जो वो कितने टाइम बाद आया, उसको ज़रा देखते हैं एक बार। अगर मैं देखूँ यहाँ से जो ये फॉल था, बेसिकली ये 2008 में आया था, जो कोविड से पहले वाला फॉल था। ये अराउंड 60% का फॉल था। और जो कोविड में फॉल आया था, ये फॉल था अराउंड 36% का। एक 40% के आसपास की उम्मीद रहती है। इस टाइम ज़्यादा चला गया तो इस टाइम कम चला गया, एवरेज आउट हो गया ये। सो ये एक फॉल था जो हमने देखा था। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को इसमें देखूं कि यहाँ पे एक हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो फॉल था यहाँ से लेके और जो फॉल आया था उससे पहले तक, दिस पॉइंट, इसमें निफ्टी में और कितनी बार फॉल आया था। तो इस चीज़ को अगर मैं चेक करूं तो जैसे ही इसमें एक वी शेप रिकवरी आई, क्विक रिकवरी आई, उसके बाद यहाँ पे अगेन निफ्टी गिरा फॉर अराउंड 25%। उसके बाद एक अच्छी खासी इधर पे ग्रोथ आई थी, दैट वाज अराउंड 42% की एक क्विक गेन आया, जो कि एक साल में आया, जो नेक्स्ट 1 ईयर हुआ। और अगर अब मैं दिखाता हूँ आगे भी सेम सिचुएशन वैसी ही हो रही है। उसके बाद फिर एक और फॉल आया, दैट वाज अराउंड अगेन 22%। और उसके बाद जो गेन आया यहाँ पे, दैट वाज 24%, 25%। और फिर जो फॉल आया इधर पे, ये पहला फॉल जो कि 10% था। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा गेन आया इस लेवल से। अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो एज सच कुछ बहुत बड़ा गेन नहीं आया, इट वाज जस्ट अ मिनिमल ऑफ 3%। तो 10% का फॉल, फिर गेन आया, फिर उसके बाद जो फॉल हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट वाज अराउंड 14% फॉल, और एज सच कुछ गेन नहीं हुआ, और फिर फॉल आया। तो इन जनरल 10% का फॉल था, फिर थोड़ा सा गेन, फिर फॉल, फिर गेन, और फिर यहाँ पे फाइनली 10% का फॉल। उसके बाद एक मेजर फॉल आ गया। तो अगर मैं इस बीच में देखूं, यहाँ से लेके जो मेजर फॉल था 40% प्लस का फॉल, जो कि 10 साल में एक बार आता है, अराउंड 10-12 साल में कह सकते हैं हम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच में 2010 से लेके 2020 अराउंड, ये फॉल वैसे 2008 में आ गया था, तो अराउंड इधर से लेके आप 12 साल देख लो। तो यहाँ पे जो उसके बाद फॉल आया था, दैट इज फर्स्ट फॉल वाज 25%। उसके बाद एक अच्छी खासी ग्रोथ आई थी 42% की। फिर सेकंड फॉल आया 22% का, और फिर ग्रोथ मिली 24%। और फिर थोड़ा मार्केट वैसे ही ऊपर नीचे करके यहाँ पे एक ओवरऑल, अगर मैं गेन की बात करूँ इस फॉल के बाद, जो यहाँ पे गेन आया था, तो ये कंटिन्यूड रैली थी, आई वुड से कुछ बहुत बड़ा मेजर फॉल नहीं आया, और ये कंटिन्यूड रैली अराउंड ओवरऑल 10%, 11% दिया इसने। तो यहाँ पे ही अगर देखूँ मैं, तो जो मेजर फॉल आया इधर पे 2020 में आया था, उसके बाद जो मार्केट ने फिर फॉल लिया था, तो दैट वाज अराउंड 18%, ये आ गया था। उसके बाद जो एक रैली आनी थी, वो रैली भी आ चुकी, और एज ऑफ नाउ मार्केट ने 33% का गेन दे चुका है। इफ यू सी, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। यहाँ पे मेजर फॉल के बाद एक गिरावट आई 25% की, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंडेड, मतलब फॉल के बाद काफ़ी अच्छा खासा गेन दिया। उसके बाद गिरावट आई और यहाँ पे पहले ही आ गई। यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद 2020 के बाद जो था अराउंड 18%, एक अच्छी खासी रैली आई यहाँ से। लेट मी ड्रॉ इट। ये यहाँ से जो रैली आई थी इसकी पीक तक की, दैट वाज 52% की रैली आई थी आफ्टर द 2020 फॉल। उसके बाद फिर अराउंड 18% का फॉल आया, और फिर अभी 33% का गेन आ चुका है।
तो अभी जो एक्सपेक्टेड फॉल है विच वी कैन एक्सपेक्ट, वो अराउंड 15 to 20% का फॉल वी कैन इजीली एक्सपेक्ट, जो कि मुझे लगता है इस रेंज तक आ सकता है। दैट इज 20,000। निफ्टी यहाँ से टूट के 20,000 तक जा सकती है। सो दिस इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर, और लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। बट ये फॉल तो एक ड्यू तो है, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड जो रिटर्न देते हैं, उनका जो एक मैक्सिमम रिटर्न होता है दैट समवेयर वेरीज अराउंड 20 to 22%, जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके। और एज ऑफ नाउ जो पास्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर के रिटर्न्स है, इवन 3 साल का जो एवरेज CAGR है, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उसके 40% का टच कर रहे हैं, तो डेट इज वे टू गुड। तो इतना नहीं रह सकता म्यूचुअल फंड में रिटर्न, सो इट हैज़ टू कम डाउन। और ऑब्वियसली ये एक ड्यू था और जो कि आना ही है। सो दिस इज समथिंग आई थॉट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। बट इस टाइम में भी जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर ही जाते हैं, फॉर द टाइम भी नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात भी कर लूँ, सो अगर आप बाटा इंडिया की बात हम कर लें, तो अब देखिए बाटा इंडिया ऑलरेडी काफ़ी नीचे के प्राइस पे है अभी अवेलेबल। ये सेम प्राइस 2019 में था जिस प्राइस पे आज बाटा इंडिया है। इवन जो 2020 का फॉल आया था उसके बाद भी इसने एक अच्छा खासा गेन दिया था, वहाँ से भी आज ये अराउंड जो अपना लाइफ टाइम हाई है, रिसेंटली लाइफ टाइम हाई 35% डाउन है। तो अब मार्केट कितना भी टूटे, ऑब्वियसली थोड़ा सा इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, बट इवेंचुअली इट हैज़ टू कम बैक टू दिस लेवल, दैट इज 54% गेन इसका आना ही आना है। बिजनेस इज इम्प्रूविंग, बिजनेस इज गुड, इट इज अमंग द मार्केट लीडर, और काफ़ी अच्छी पकड़ है इसकी मार्केट में बाटा इंडिया की। तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू कम एट दिस लेवल। एक और स्टॉक की अगर मैं बात करूं, बजाज फाइनेंस। सो इसमें जो एक CAGR निकल के आती है, दिस स्टॉक हैज़ गिवन अराउंड 40% CAGR इन द लास्ट 20 years। तो अगर मैं आपको दिखाऊं भी, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं 2014। तो यहाँ से लेके एज ऑफ नाउ आज की डेट तक दिस इज अराउंड 40% CAGR। तो इतने उसमें फॉल्स आए, सब कुछ हुआ, स्टिल इट इज गिविंग अ 40% CAGR, दैट इज वे टू गुड। तो ये चीज़ है। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, इट हैज़ बीन इन अ रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसका जो रिसेंट लाइफ टाइम हाई है उससे भी स्टॉक 15% डाउन ऑलरेडी है। और ये जो इसकी एक रेंज है, सो दिस रेंज, ये स्टॉक अराउंड आज की डेट में अगस्त 21 के प्राइस पे अवेलेबल है। तो जबकि इसके जो बैलेंस शीट है और जो उसके फाइनेंसेस हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इफ आई शो यू, स्टॉक इज अवेलेबल एट अ 2021 प्राइस, बट क्या इसका बैलेंस शीट चेंज हुआ है उस हिसाब से, लेट्स सी। तो इट वाज अगस्त, इट वाज एक्चुअली या अगस्त 21। तो जो बैलेंस शीट होगी दैट इज मार्च 22 का होगा उस टाइम का प्राइस। यहाँ से लेके अगर मैं मार्च 24 का भी देख लूँ, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 31,000 से इट्स 54,000। ऑलमोस्ट 80% के आसपास का रेवेन्यू का ग्रोथ है, और जो प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, दैट हैज़ बीन डबल्ड।
तो अराउंड 10,000 से it has been become 20,000. But has the stock price been double from this rate? The answer is no. तो obviously यहाँ से ये जो ग्रोथ इसकी पेंडिंग है, that is for sure इसको भी यहाँ से डबल ही होना है. तो एटलीस्ट इसको 14,000 के समवेयर इसका जो मतलब यहाँ तक जा सकता है ये. सो अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप देखिए. तो अभी भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, SBI कार्ड. जो स्टॉक प्राइस है इसका जो रिसेंट हाई था उससे 40% नीचे है, और मतलब अराउंड आज की डेट में इट इज़ अराउंड 37% नीचे है ये. और यहाँ से अगर इसकी ग्रोथ देखूँ मैं, अगर फिर से लाइफ टाइम हाई पहुँचता है, दैट विल बी 60% गेन. अगर ये 2 साल में भी आता है या 1.5 साल में भी आता है तो इट्स अ ह्यूज गेन. स्टिल स्टॉक मार्केट इज एट टॉप, निफ्टी 50 इज एट टॉप, बट ये स्टॉक है जो कि इतने अच्छे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है. तो ये चीज़ है, मतलब स्टॉक मार्केट के इतने ऊपर होने के बाद भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो कि नीचे हैं. सो इस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना होता है, हमें ऐसे स्टॉक्स को ही चूज़ करना होता है जिसका बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और उसका बिजनेस बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग हो, एंड दे हैव बीन मार्केट लीडर और अमंग द मार्केट लीडर, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अच्छा दे रहे हो. So these are the few stocks which I am very bullish on. So इसी तरीके से लर्न करते रहिए और सीखिए and keep making profit in the stock market. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.